नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मनु तेवतिया। शुरुआत खबरों की करेंगे जबलपुर से, जहां छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग के मामला सामने आया है। छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटोज भेजकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। कई छात्राओं से पैसों की डिमांड की गई है। छात्राओं का आरोप यह है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर विक्रम गोस्वामी के नाम से छात्राओं को कॉल किए जाते हैं और व्हाट्सएप पर भेजे लिंक पर क्लिक करने का दबाव बनाया जाता है। बताया जा रहा है कि कई छात्राओं ने मोटी रकम भी दी है। अब पूरे मामले को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है और जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। बताना चाहिए। और दो जो लड़कियां हैं ना, कार्रवाई देखिए, जब हमारे पास में व्यक्तिगत हमारे महाविद्यालय में छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया, उनकी ये मांग थी कि उनके मोबाइल पे कोई व्यक्ति जो है उनके से डिमांड करता है पैसे की और फ़ोटो वगैरह उनकी मांगता है। बच्चियां बेचारी छोटी अनजान है। उन्होंने मुझे जो जानकारी आज मिली कि इतनी सारी लड़कियों से, ये मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। एसपी ऑफिस क्राइम ब्रांच जाकर बच्चों की शिकायत को वहाँ दर्ज कराऊंगी और यदि यहाँ निराकरण नहीं होगा तो मैं भोपाल तक जाऊंगी, क्योंकि मैं एक महिला महाविद्यालय में हूँ और मेरा दायित्व है कि बच्चों की समस्या, यदि इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो उसका अंत होना चाहिए। आज मानकुवर बाई में कॉलेज मामला ऐसा था कि हम यहाँ पे आए और हमें जानकारी मिली कि कोई यहाँ पे ऐसा रैकेट चल रहा है जो कि सामान्य छात्राओं को अपना शिकार बनाकर उन्हें फ़ोन कर रहा है और उनसे न्यूड वीडियोस और ख़राब वीडियोस स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाकर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। वह पैसों की मांग ऐसी है 10,000, 40,000, 60,000। और गरीब बच्चियाँ बहुत ही मुसीबत से जो यहाँ कॉलेज पढ़ने आती हैं, उनको इतनी बड़ी मांग करना, तो वह डर कर सहम कर कुछ कैंपस नहीं आ रही और कुछ के पेरेंट्स ही उन्हें कैंपस नहीं मांग रहे। इसीलिए हमने वो सब मांग रखते हुए जब हम एक ही दिन में हमें 70 से अधिक मामले पता चले तो हमने एक बृहद आंदोलन यहाँ पर किया। आज मदन महल थाने में और अभी एसपी ऑफिस में अभी शाम को एक कंप्लेन आई है, जिसमें मानकुवर बाई जो कॉलेज है उसकी कुछ छात्राओं को साइबर फ्रॉड के मॉडस ऑपरेंडी के तहत जो मैसेजेस आते हैं, जिसमें उनको ये मैसेजेस आए कि यदि आप पैसे नहीं डलवाएंगे, आपके द्वारा इस तरह की वीडियो शेयर की गई है और आपको जो है पैसे डलवाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की जाएगी। उसमें उनके द्वारा कंप्लेंट की गई है और उसमें एफआईआर रजिस्टर करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये एक थाना मदन महल क्षेत्र में आज हुआ है। ये एक एसेंशियली साइबर फ्रॉड की घटना है। इसमें हुआ ऐसा है कि एक लड़की के पास एक आदमी का फोन आता है ऐसे कि आपके फोन से आपके नंबर से किसी दूसरे लोगों के कुछ वीडियोस वायरल किए गए हैं और आप ये हटवा लीजिए वीडियो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और इसमें आपको फिर उनसे कहते हैं कि आप कुछ पैसे ट्रांसफर करिए। तो इसी रेफरेंस में कुछ पैसे ऐसे फ्रॉड के चलते हुए कुछ पैसे वगैरह कहीं ट्रांसफर किए गए। जो हमारे पास अभी जानकारी है, जो फरियादी आई है, उसके हिसाब से 2 लोगों के साथ और अन्य ऐसी बात हुई है। तो इसके अलावा जो भी और मैटर इन्वेस्टिगेशन में है और जो भी और इसमें तथ्य आएंगे, लोग आएंगे, उस हिसाब से इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो कंप्लेनेंट है उसके फोन पे कोई वीडियो भेजा गया है किसी दूसरे अन्य लोगों का। अब ये वीडियो AI जनरेटेड है क्या है, ये सब हम विवेचना में देखेंगे। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कानूनी रूप से क्या कार्रवाई हो रही है? क्या छात्राओं से पूछताछ की गई है या उनके मोबाइल लिए गए हैं? किस तरह से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है? आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? जी मनु। जी प्रमोद, बोलिए। मनु, सनसनी फैल गई। कई छात्राएं डर गई, सहम गई, क्योंकि ये जो साइबर ठग है, इन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया ठगी का जो अब तक आपने नहीं सुना होगा। मध्य प्रदेश में ये अजीबोगरीब साइबर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने समय से, मुझे लगता है, कार्रवाई नहीं कर पाई है और अभी तक तो कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि अपराधी अभी तक पुलिस के हाथों में नहीं है। और कौन है, कैसा है, कहाँ है, कोई ट्रैक अभी तक पुलिस उसको कर नहीं पाई है। ये चिंताजनक मामला है। और हैरत की बात तो ये है कि जो कॉलेज प्रबंधन है उसकी भी लापरवाही सामने आई है। शुरुआत में कुछ बच्चियां जब साइबर ठगी का शिकार हुई तो उन्होंने शिकायत की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने सीरियस नहीं लिया, और सीरियस नहीं लिया
तो जो ठग है उसके हौसले बढ़ गए और उसने 70 बच्चियों को बैक टू बैक अश्लील जो वीडियो भेजे और उनको हरेस किया मेंटली रूप से, कुछ को तो फाइनेंशियल रूप से भी किया। लगभग 20 बच्चे ऐसी हैं कॉलेज की स्टूडेंट जिनसे पैसे ऐंठ लिए, किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 20,000, किसी ने डर के मारे दिए, किसी ने उधार पैसे लेकर दिए, लेकिन ठग ने ठग लिया। पुलिस के हाथ पैर फूल गए और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि नकली पुलिस उससे एक कदम आगे नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इस साइबर ठग को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं पकड़ा गया। लापरवाही किन किन की है, कब तक कार्रवाई होती है, अभी तक तो फिलहाल इंतजार है। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये मामला सामने आया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही अभी छात्राओं से पूछताछ की है, ना ही उनके मोबाइल को कब्जे में लिया गया है ताकि उसमें, क्योंकि साइबर क्राइम का ये मामला है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में कब कार्रवाई होती है। राजधानी भोपाल में जी मीडिया के कैमरे ने 2 तरह के शहर को कैद किया है। अगर आप वीआईपी इलाके में रहते हैं तो आपको लाइट फुल मिलेगी, अगर आम आदमी है तो आपके इलाके में बिजली गुल रहेगी। शहर के सबसे वीआईपी इलाके में से एक है 4 इमली। पूरा इलाका रोशनी से जगमगाता है। 1 सेकंड के लिए भी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए तो बिजली विभाग के अधिकारी की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वीआईपी के बंगले के साथ गार्डन भी रोशनी से जगमगाते हैं। रहवासियों का यह भी कहना है कि वीआईपी इलाके में कभी भी अंधेरा नजर नहीं आता है। अब शहर के अंदर दूसरे शहर की बात आपको बताते हैं। और यहाँ पर जो है कई वीआईपी और कई मान्यों और कई बड़े अफसरों के बंगले यहाँ पर हैं और यहाँ पर देखेंगे यहाँ की सड़कें जो है पूरी रोशनी में नज़र आएगी। यहाँ पर किसी भी तरह से लाइट आपको कहीं बंद नज़र नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े मंत्री और कई बड़े अफसर और कई बड़े वीआईपी यहाँ पर रहते हैं। और अगर यहाँ की स्ट्रीट लाइट अगर थोड़ी भी बंद हो जाए तो एमपीबी की किसी अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए यहाँ पर कभी भी आपको अंधेरा नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कई बड़े मंत्री और बड़े अफसर और कई वीआईपी यहाँ पर रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर की सड़कें आपको हमेशा रोशनी से जगमगाती हुई नज़र आएगी। और अभी भी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि जो 4 इमली की जो तस्वीर है यहाँ पर पूरी तरह से सड़कों पर रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी। अब दूसरी तस्वीर हम बताएंगे जहाँ पर आम लोग रहते हैं वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें होंगी। मेरे साथ 4 इमली पर रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कभी वो अंधेरा महसूस करते हैं। स्ट्रीट लाइट हमेशा जो है चलती है यहाँ पर, क्या यहाँ पर कभी अंधेरा रहता है? यहाँ की सड़कें तो देख रहे हैं अभी जगमगा रही है बढ़िया। जी हमेशा यहाँ पे यही रहता है क्योंकि काफ़ी हाई फाई एरिया है, मतलब यहाँ पे सारे सीनियर्स रहते हैं और रेपुटेटेड पर्सन्स रहते हैं, तो यहाँ पे हमेशा सिक्योर रहता है। लाइट की कभी प्रॉब्लम नहीं हमने फेस करी, मतलब क्योंकि मैं कितनी भी रात को वॉक करूँ या फिर कभी भी कितनी भी रेनी डे हो, कुछ भी हो रहा हो, मौसम कितना भी ख़राब हो, यहाँ का लाइट हमेशा मेंटेन रहता है। और मतलब मैं कहूँ कितना भी वो रहे, मतलब रोड वगैरह भी सब कुछ एकदम मेंटेन है। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा यश कौल नाम है। यही रहते हैं आप 4 इमली? हाँ पहले रहता था, अभी मैं बाग मुगलिया शिफ्ट हो गया हूँ, पर मैं यहाँ पे अच्छा लगता है तो हम लोग ऐसे ही वॉक करने आते हैं रात को और डॉगी को टहलाने भी आते हैं कभी कभी। तो हमेशा ऐसी यहाँ की सड़कें जगमगाती है? हाँ बिल्कुल, हमें तो यहाँ पे सेफ फील होता है और बाकी मतलब लोगों को भी सेफ फील होना अच्छा ही लगता है। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग भी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं वॉक करने के लिए। एमपी नगर 10 नंबर काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं जो दूर भी रहते हैं, तो उसके अलावा भी यहाँ वॉक करने आते हैं। मतलब यहाँ से फ्री टाइम होने के बाद न्यू मार्केट या फिर कभी मतलब काफ़ी बार होता है तो हम लोग वॉक करने भी आते हैं। तो काफ़ी सेफ प्लेस है, काफ़ी ब्राइट प्लेस है, काफ़ी सही लगता है हमेशा। देखिए तो 4 इमली पर रहने वाले लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर खुद को काफ़ी सुरक्षित महसूस करते और कभी भी यहाँ की लाइटें बंद नहीं रहती। हमेशा जिस तरह से अभी यहाँ की सड़कें जगमगा रही है और हमेशा ऐसे ही यहाँ पर उजाला नजर आता है। अब शहर के अंदर दूसरे शहर की बात बताते हैं। सरस्वती नगर और माता मंदिर इलाके के स्ट्रीट लाइट में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। दोनों इलाकों की महिलाएं शाम ढलने के बाद घर से निकलने में डरती हैं क्योंकि सड़कों पर कहीं भी रोशनी नजर नहीं आती।
हमने पहली तस्वीर दिखाई जहां पर कई वीआईपी रहते हैं, वहां पर उनके बंगले ही नहीं गार्डन भी जगमगा रहे थे रोशनी से। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, ये सरस्वती नगर की तस्वीर है। हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप पूरी सड़कें यहाँ की वीरान नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ की स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद है। और यहाँ पर देखेंगे कई इन आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पूरा यहाँ पर अंधेरा नजर आएगा। और ऐसे में यहाँ से निकलने वाली महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती है, डर के साए में यहाँ से निकलती है। और यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में निवास करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर देखेंगे सड़कें पूरी वीरान नजर आएगी, स्ट्रीट लाइट यहाँ की चालू नजर नहीं आएगी। तो ये आम लोग और खास लोग में भेदभाव राजधानी भोपाल में किया जाता है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। मैम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद है, ऐसे ही अंधेरा रहता है? अंधेरा ही रहता है साहब, यहाँ पे बिल्कुल लाइट चलती नहीं है। हम लोग इतने परेशान होते हैं, रात के कुत्ते भी बैठे रहते हैं, हम लोग जाने में भी डर लगता है हमें, हम बहुत परेशान रहते हैं ना। लाइट चालू करने के लिए भी नहीं आते हैं, कितनी बार लाइट वो कर भी दिया हमने, बोल भी दिया, लेकिन आते ही नहीं। क्या करें, गंदगी कितनी फैली है, कचरे वाले आते हैं, साफ सफाई भी यहाँ से निकलने में डर बना रहता है? डर बना रहता है सर, बहुत बना रहता है। हम जाते निकलते ही नहीं, दरवाजा बंद करके घर में ही रहते हैं, क्या करेंगे। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। और क्या, अब वो कुत्ते गाड़ी वाले निकलते हैं तो चढ़ जाते ऊपर। और मेरे लड़का भी अंधेरा ऐसे ही हमेशा ऐसे हाँ, हमेशा ऐसे ही अंधेरा रहता है। तो ये स्ट्रीट लाइट चालू नहीं रहती? नहीं, बहुत दिन से बंद है वो तो। कितने सालों से आप इधर रह रहे हैं? हम तो 4-5 साल हो गए। हाँ, और इनके लिए तो कल से 20-25 साल हो गए हमें भी। ऐसे ही अंधेरा ही रहता है। कभी तो थोड़ी देर चालू हो भी जाती है, बाद में फिर पता नहीं क्या फोड़ दी जाती, भगवान जाने क्या करते हैं, अंधेरा ही कर देते इधर। आप लोग शिकायत करते होंगे ना कि ये लाइटें चालू करवाई जाए? करते हैं ना सर, लेकिन वो बस चालू करके जाते हैं, उसको दूसरे दिन फिर ऐसे कैसे पता नहीं सुधार के जाते हैं लोग। हाँ, अभी ये कब से बंद है? लंबे समय से? और काफी समय हो गया इसको, महीना भर हो गया, ज्यादा ही हो गया महीना, बस ज्यादा ही हो गया, 2-3 महीने हो गए शायद। हाँ, अभी थोड़ा सा आए थे, वो सुधार के गए थे, लेकिन फिर बाद में ऐसी हो जाती है, पता नहीं, भगवान जाने। तो देखिए, ये सरस्वती नगर में रहने वाली महिलाओं को कहना है 4 महीने से ये सड़कें इसी तरह से शाम के वक्त वीरान हो जाती है। तस्वीरें देखेंगे आप, ये जहां आम लोग रहते हैं वहां पर अंधेरा नजर आता है, और जहां राजधानी भोपाल में वीआईपी रहते हैं वहां जरूरत से ज्यादा रोशनी नजर आती है। वीआईपीओ के बंगले ही नहीं, गार्डन भी रोशनी से जगमगाते हैं। यहां से देखेंगे लगभग पूरा एक किलोमीटर दूर तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा। ऐसे में अगर कोई महिला अकेली यहाँ से गुजरती है तो उसे डर तो लगना लाजमी है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। सरस्वती नगर जैसा ही हाल माता मंदिर इलाके का भी है। ये इलाका दिन में भले ही राजधानी भोपाल की शान बढ़ाता है, लेकिन रात में इस इलाके में रोशनी दूर दूर तक नजर नहीं आती। सूरज छिपने के बाद ये इलाका अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। माता मंदिर इलाके से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम लोगों के इलाके की एक और तस्वीर में दिखाता हूं। माता मंदिर इलाके में मैं मौजूद हूं और यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो खंबे लगे हैं यहां की सारी लाइटें बंद है, और देखेंगे कि यहां से जहां तक नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ कुछ नजर आता है, तो वो अंधेरा नजर आता है। अब यहाँ से अगर यहाँ से जब कोई महिलाएं निकलती है तो वो किस तरह का अकेला जब रात में यहाँ से गुजरती होगी तो वो कैसा महसूस करती होगी, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होगी। तो यहाँ की जो कुछ महिलाएं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहीं रहते हैं आप? हाँ सर, यही रहते हैं। तो ये जो खंबे पर लाइटें लगी हुई है चालू नहीं है, देख रहे हैं? हाँ ना सर, अंधेरा ही तो है कितने दिन से, बच्चे खेलते हैं, गाड़ियाँ जलती है, अंधेरा ही है, कब से लाइट ही नहीं है, 8-10 दिन हो गए। रात में यहाँ से जब आप लोग निकलते हैं तो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस? सुरक्षित मानेंगे, अंधेरा ही तो है, डर नहीं लगता अंधेरे में। गड्ढे हैं रोड पे, कहीं गिर जाए, बारिश का टाइम है, तो इसीलिए वो तो फिर करते हैं एडजस्ट। क्या करें, अब कभी ऐसा जरूरत पड़ी तो हमने अपनी खुद की पर्सनल लाइट जला ली खंबे से अपने दरवाजे के सामने। और ये जो खंबे की लाइटें, ये स्ट्रीट लाइट बंद रहती है? ये बंद रहती है, 8 से 10 से 12 दिन हो गए उन करीब, तब से बंद है लाइट। तो ज्यादातर ये बंद ही रहती है? बंद ही रहती है ज्यादातर, बहुत कम समय पे जल पाती, बहुत कम, 15 दिन में जल पाई, तो कब कहो तो 8 दिन जल गई, कहो तो 10 दिन जल गई, फिर उसके बाद फिर बंद हो गई, ऐसा रहता है।
रात में दिक्कतें होती है? दिक्कत होती क्यों नहीं होती, अभी आप देख लो कितना अंधेरा हो रहा है, पूरे मोहल्ले में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कीड़े वगैरह आ जाए, कोई खा जाए चलने में करने में, रास्ते में कौन आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए, कोई नहीं। तो देख सकते हैं ये जो है माता मंदिर इलाके की जो तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ से वहाँ तक जो नजरें जा रही है, अंधेरा सिर्फ नजर आएगा। देखिए ये सिस्टम का भेदभाव है। हमने वो तस्वीरें दिखाई जहाँ पर कई वीआईपी और बड़े अफसर और मान्यों के जो बंगले हैं, वहाँ की सड़कें जो है सिर्फ रोशनी से जगमगाती है, और जहाँ आम लोग रहते हैं वहाँ सिर्फ अंधेरा नजर आता है। ये भेदभाव सिस्टम कर रहा है। राजधानी भोपाल में आम लोग और खास लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, माता मंदिर इलाके की तस्वीर है, और इससे पहले भी मैंने सरस्वती नगर इलाके की तस्वीर दिखाई थी। वहां भी किस तरह से जो है आम लोग जो है अंधेरे में रहने को मजबूर है। रात के वक्त इन सड़कों से गुजरने में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती है। सिस्टम में बेटे जिम्मेदार ये तस्वीरें देख लें कि रोशनी में रहने का अधिकार सिर्फ मान्यों को नहीं है, इन आम लोगों को भी रोशनी में रहने का अधिकार है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया भोपाल। हमारे सहयोगी अनिल नागर खुद इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, भोपाल वासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और ये सवाल खड़े करता है बिजली विभाग के मैनेजमेंट पर कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि वीआईपी इलाके में 24 घंटे लाइट और आम लोग परेशान हैं। शहर में रहते हैं, लेकिन सुविधाएं अलग अलग मिलती है। आम लोग और खास लोगों में भेदभाव किया जाता है। देखिए राजधानी भोपाल की मैंने वो तस्वीरें दिखाई है, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी ने हर एक वो तस्वीरें दिखाई है किस तरह से राजधानी भोपाल में आम लोग और खास लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। देखिए 4 इमली वो इलाका है जो नाम सुनते ही है पता चल जाता है कि यहाँ पर कई माननीय और बड़े अफसर और वीआईपी यहाँ रहते हैं। वहां पर आपको रोशनी से ये पूरा इलाका जगमगाते हुए नजर आ जाएगा। लेकिन राजधानी भोपाल की दूसरी तस्वीर हम देखेंगे जहां पर आम लोग रहते हैं, वो अंधेरे में रहने को मजबूर है। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है, और यही कारण है कई बार बड़े अपराध घटित हो जाते हैं। तो क्या ये जो है आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है? क्यों राजधानी भोपाल में ऐसा किया जा रहा है? वीआईपीओ को रोशनी दी जाती है, आम लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। तो सवाल कई तरह के हैं। क्यों नहीं एमपीबी और नगर निगम इस ओर ध्यान दे रहा है? स्ट्रीट लाइट कई दिनों तक बंद रहती है, कई दिनों तक सुधार नहीं किया जाता है, कई जगह तो सालों हो जाते हैं, और कई जगह तो ऐसी है जहां पर खंबे ही नहीं लगे हैं। आज तक कई लोग आम लोग जो है अंधेरे में रहने के मजबूर है। तो इस तरह का भेदभाव राजधानी भोपाल में देखा जाता है मन्नू, कि जहां पर जो वीआईपी रहते हैं वो रोशनी में रहते हैं, और दूसरी तरफ जहां आम लोग रहते हैं वो अंधेरे में रहने को मजबूर होते हैं। और यही कारण है कि कई बार बड़े अपराध घटित हो जाते हैं। और आपने बिजली विभाग के अधिकारियों के दौरे चरित्र की पोल खोल कर रख दी है कि किस तरह से आम आदमी को हल्के में लिया जा रहा है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। वहां पर लाइट ही नहीं है। आम क्षेत्रों में, वीआईपी इलाकों में आप जाएंगे तो आपको पूरा इलाका, क्या सड़क क्या पार्क, हर जगह आपको जगमग तस्वीर दिखाई देगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में दबंगों का आतंक कोई नई बात नहीं है। अक्सर दबंगई के किस्से और खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार इन दबंगों ने जो किया है वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इस बार मामला शमशान घाट यानी मरघट से जुड़ा हुआ है। यहां दबंगों की दादागिरी के चलते लोग मुर्दे भी नहीं जला पा रहे हैं। मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के बासी गांव का है। यहां पंचायत की जमीन पर सालों पहले एक शमशान घाट बनाया गया था और लोग इस जगह पर अंतिम संस्कार किया करते थे। बड़ा सा क्षेत्र मरघट के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन इसी गांव के दबंगों ने शमशान घाट पर कब्जा भी कर लिया और उस पर खेती भी करने लगे। वहीं यहाँ के गांव वाले शवों को जलाने के लिए अब जगह ढूंढ रहे हैं और प्रशासन से पूछ रहे हैं कि साहब अंतिम संस्कार करें तो कहां करें। उसमें जो यहाँ के दबंग लोग हैं बासी ग्राम के, इसमें मकाबरी हुई है। जो जहाँ मुर्दा जलाते हैं उस पर तक मकाबरी है, चौतरा पे कहीं जगह नहीं है जलाने के लिए। और इसमें दबंगई चली किसी बात करता है तो वे लड़ने के ठाए होते हैं, मारने के लिए ठाए होते हैं, और भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर खत्म हो जाए तो उसको जलाने के लिए शमशान के लिए लाते हैं। तो यहाँ पर शमशान में एक खाली जगह पड़ी थी, तो यहाँ पर कुछ यहीं के
लोगों ने उन्होंने यहाँ मक्का बह दी, कुछ तिली बह दी, तो यहाँ कुछ जगह भी नहीं है जलाने के लिए। बेवा, हलकाई, अहरवाल, तो वहाँ जलाने के लिए आए 10-50-100 आदमी हैं सर। यहाँ कोई न ठाणे हो भी जगह है, न कोई उसको जला भी जगह है। फसल बही गई है तो ये फसल ना बही जाए। ग्राम पंचायत ने संबंध में अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं दी थी, लेकिन मामला संज्ञान में आ चुका है। हम राजस्व अमले को इस मामले में पत्र जारी करेंगे और जो भी निर्धारित समयावधि होती है नोटिस वगैरह देके वो कब्जा खाली कराने की कार्रवाई उस पर की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि संबंधितों पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जाए। और इसी के साथ दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश 36।